क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर में। वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि एक कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते से, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था। उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई। वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहा है तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विसृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि 7 कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्रीअंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की सी कांति, मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम, गलवहियां दिए हुए, निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा? ये नाम जापक को प्राप्त होता है। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कहे। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे? सुख में इतना घमंड नहीं करना है। क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का? सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली,
उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है राधा राधा राधा। अहो वत्स पचतु गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभो सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जप कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं। ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 जिह्वा दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए। उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त न कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हैं और नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, पर उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना, और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत हैं, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम।
नाम में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय पवित्रता अपवित्रता इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो बंद कर दिया, अब क्या व्यवस्था होगी इसकी? बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा, महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा? बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे हैं ना? अब काना फूसी, ये ऐसा भी है? हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए। वो उठी, पीछे आई। सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा, एक कोई कल्याण सिंह गए इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार और सब। हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा, यही कथा सुना? अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रहती। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा, मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो, गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पाणी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा, तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण। बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या के ऊपर, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जाए। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या, वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा, हरे कृष्ण। उच्च स्वर से रोने लगी वो, शुरू हो गई हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, हा अब क्या महापुरुषों का प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हाँ अब बात कर सकती हो। तो बात करने लायक नहीं रह गई थी। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए हैं। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। मैं चला।
वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान।